अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर तहरीन जावेद और आप देख रहे हैं डॉक्टर तहरीन व्लॉग्स। अपने यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहती हूँ। पाकिस्तान बार कौंसिल की तरफ से खत जारी करवाया गया और ये तासुर देने की कोशिश की गई कि इस मसले पर सारे वुकला एक हैं और बहुत ज्यादा जबरदस्त काम हो गया। ये जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक जिलानी को जो कमीशन का सरबराह मुकर्रर किया गया, लेकिन अब ये बात सामने आ चुकी है कि पाकिस्तान बार कौंसिल के ना सिर्फ ये कि 6 मेंबरान बल्कि कराची बार एसोसिएशन, लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, इसके अलावा बलूचिस्तान बार कौंसिल और सबसे अहम बात प्रोफेशनल ग्रुप जो वुकला का एक बहुत ही पुराना और अहम बड़ा ग्रुप है, जिसकी जो हामिद खान साहब का बेसिकली ग्रुप है और बड़े अरसे से बार पॉलिटिक्स में एक सरगर्म किरदार अदा करता आ रहा है, उसने भी ये ऐलान किया है कि इन सब तंजीमों ने ना सिर्फ और हामिद खान साहब ने भी मुस्तरद किया है बेसिकली ये जो कमीशन बनाने का एक ड्रामा किया जा रहा है। और हमने पहले भी बात की थी कि जब किसी मसले पर इस मुल्क में कमीशन बन जाता है या कमेटी बन जाती है तो फिर मिट्टी पाओ, काम ही खत्म हो जाता है ना, क्योंकि उसके बाद तो फिर ऐसे ऐसे मामला चलते रहते हैं, यानी हल कुछ भी नहीं होना होता। तो वुकला की अक्सरियत ने बेसिकली इस मसले पर मुस्तरद कर दिया है हुकूमत के इस सारे प्रोसेस को। ये जो कमीशन बनाने का था और वो जो रिपोर्ट पेश करेगा उसकी क्या हैसियत रह जाएगी वो आप सबको मालूम है कि जजेस, इस पे हमने पहले भी कई दफा बात किया कि जजेस की बेसिकली जो ताकत है, जजेस के पास कोई पुलिस या फौज तो नहीं होती ना कानून नाफिज करवाने के लिए। जजेस की जो ताकत होती है वो होती है वुकला की मुंतखब बॉडीज की, बार काउंसिल्स की, इन सब लोगों की। तो जब वुकला ही इस चीज को मुस्तरद कर रहे हैं और नहीं मान रहे, तो किस तरीके से इस सारे अमल की, सारे कमीशन की क्या आईनी, कानूनी या इखलाकी हैसियत रह जाती है? कोई हैसियत भी नहीं रह जाती। लेकिन ऑब्वियसली जिस तरह 30-35 सीटों के साथ मुस्लिम लीग नून पंजाब में हुकूमत बना सकती है, तो ऑब्वियसली कमीशन की रिपोर्ट में भी आप कुछ भी झूठ सच कर सकते हैं। और शायद ही कोई शख्स अच्छा, अब ये तो अब शहबाज शरीफ वजीर आजम है ना, इमरान खान साहब जब वजीर आजम थे या उससे पहले आप जब नवाज शरीफ साहब का या शाहिद खान नवासी का टाइम भी कंपेयर कर ले, तो क्या जजिस के ये सारे मामला नहीं चलते रहे? हाँ, लोग ओपनली बात करने से खौफजदा थे, लोग डरते थे। और इन जजिस ने भी जिन्होंने ये बात की है, इन सबके बड़े ही मजबूत खानदानों से इनका ताल्लुक है। और जब मैं मजबूत खानदानों की बात करती हूँ तो मैं बात करती हूँ कि वुकला और जजिस की अक्सरियत है इनके खानदानों में, उसके बावजूद इनको डराया और धमकाया जा सकता है। तो एक आम शख्स इस सारे मसले पर क्या सोचता है? छोड़ दें ये बातें कि क्या फैसला आएगा, क्या चीज। एक आम शख्स जब ये सोचता है कि मुझे जिस जज ने इंसाफ देना है वो ही महफूज नहीं है इस मुल्क में, उसके ही बेडरूम में कैमरे लगे हुए हैं, या वो ही इंसाफ के लिए दरबदर की ठोकरें खा रहा है, तो वो मुझे क्या इंसाफ देगा? आप एक आम शख्स को इस सिस्टम से किस तरह नाउम्मीद कर सकते हैं? वो क्यों यकीन रखे कि इस मुल्क में जमहूरियत या वोट देने से मेरे कोई तब्दीली आ सकती है? तो ये बेसिकली सारा अमल एक आम शख्स को सियासी अमल से मुतनफर करने के लिए बेसिकली किया जा रहा है। आगे चलते हैं। और हमने अपने पिछले व्लॉग में भी बात की थी कि 9 मई के वाकयात में, अच्छा ये भी बड़ा चलाया जाता था पीटीआई की तरफ से भी कि 9 मई के वाकयात में किसी को सजा नहीं हुई ना, सारे अब मुलजिम है, अभी मुजरिम नहीं बने, तो अब मुजरिम बन गए हैं जी, सजाएं हो गई हैं, अब आप लोग खुश हैं, अब आप लोगों को ठंड पड़ गई है। खासतौर पर जो पीटीआई के यूट्यूबर्स हैं उनका मैं अक्सर जी वो सनम जावेद, वो फिलाना, वो आलिया हमजा, वो यास्मीन राशिद, किसी पे कुछ साबित नहीं हुआ, अभी सारे मुलजिम है। तो अब मेरा ख्याल आप लोगों को सुकून मिल गया होगा, अब सारों पे साबित, अब ये अमल तो शुरू हो गया है ना, अब ये फैसले आते रहेंगे और इसी तरीके से लोग जेलों में सड़ते रहेंगे। जो असल मुजरिम थे, जो ताकतवर मुजरिम थे, अली अमीन गंडापुर वजीर आला बन चुका है, मुराद सईद आजम सवाती के कागजात नामजदगी मंजूर हो चुके हैं और उनको जमानतें भी मिल रही हैं, उनके हर चीज उनकी पख्तूनख्वा में खोल दी गई है। तो जो आम शख्स, खासतौर पर लाहौर और पंजाब में, गुजरांवाला का तो अभी आया ना सामने, अभी लाहौर का भी आना है, वो भी कोर कमांडर हाउस का फैसला भी सामने आना है। तो आम शख्स के लिए और एक ताकतवर शख्स के लिए जब तक इस मुल्क में इंसाफ बराबर नहीं होता ना, जिस तरह इमरान खान साहब फरमाते थे कि 2 नहीं, एक पाकिस्तान, तो पाकिस्तान तो आपके जितने भी लोग ऐवानों में पहुंचे हुए हैं ये सारे मुलविस नहीं थे। असलम इकबाल अभी भी भागता फिर रहा है कभी इधर कभी उधर। और आपके ख्याल में पंजाब पुलिस को नहीं पता कि हमाद असर का सारी सहूलतकारी जारी है, सब ऑर्गेनाइज तरीके से चल रहा है। तो आम लोगों के बच्चों को क्यों निशाना इबरत बना रहे हैं? आप आम शख्स को यही पैगाम देते हैं ना कि तुम्हारी इस मुल्क में और इस सियासी सिस्टम में तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है। यही पैगाम है ना एक आम सियासी वर्कर के लिए। तो नौजवानों को भी ये बात समझ नहीं आती और झंडे लेकर और पेट्रोल पकड़कर चल पड़े थे कि जी लेकर रहेंगे आजादी। तो आप जिन लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप्स में और जिन लोगों के कहने पर आप लोग आग लगाने लेकर चले पड़े हुए थे 9 मई को, तो वो सारे तो आराम से, कुछ असेंबलीज में पहुंच गए हैं, कुछ वैसे सिलेक्ट हुए हैं, कुछ अब सेनेट में पहुंचेंगे, और आप लोग कहाँ हैं?
मिलिट्री कोर्ट्स के ट्रायल फेस कर रहे हैं, आपके माँ बाप के पास वकीलों की फीस देने के पैसे नहीं है, धक्के खा रहे हैं। बहरहाल आगे चलते हैं। मुल्क में अब मफादात का टकराव जब भी एक नई सियासी हुकूमत बनती है, एक ये शुरू होते हैं और फिर वो बामे अरूज पर आहिस्ता आहिस्ता पहुंचते हैं। जिस तरह उस्मान बुज़दार को जबरदस्ती जो है इमरान खान साहब ने मुसल्लत किया था पंजाब की वहां पर, जनरल बाजवा को बड़ा ही बुरा लगा था। तो अब ये मामला शुरू हो चुका है। वजारत खजाना, वजारत दाखिला, वजारत खारजा, ये तीन अहम तरीन वजारतें होती हैं जिन पर एक बहुत ही ज्यादा इन्हसार होता है कि इस मुल्क को अब क्या सियासी लीडरशिप चलाएगी या इस मुल्क को अब फौज चलाएगी। जितनी सीटें जीती थी मुस्लिम लीग नून ने, उतनी वजारतें मिल गई हैं ना। अब जावेद लतीफ कभी उधर शो में जाकर बात कर रहा है, कभी उधर शो में जाकर बात कर रहा है कि जी मैं तो चाह रहा था कि अपना हल्का खुलवा लूं, लेकिन उन्होंने कहा कि फिर नवाज शरीफ का हल्का भी खोल देते। जावेद लतीफ साहब को भी कोई वजारत मिल जाती तो शायद सेटल हो जाता मामला। और ख्वाजा साद रफीक का भी आप हाल देख लें कि उनको भी एक वजारत ऑफर की गई तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, जाहिर है जब रेलवे में इतना माल पानी बनाने का मौका मिला होता है, छोटी मोटी वजारतें कौन ले। वो तो अपने आप को वजीर रेलवे अपनी तरफ से बना चुके थे, क्योंकि वजारत ये उनको पहले भी रेलवे की वजारत मिली थी और उन्होंने अच्छा खासा माल पानी उसमें बनाया था। और अपनी तरफ से ये हुकूमत जब बनी है, नई सियासी हुकूमत, शहबाज शरीफ साहब जब वजीर आजम बने हैं तो उन्होंने जाकर वहां अपने आप को वजीर भी डिक्लेयर कर दिया था। तो जो पुराने फिलहाल सियासी लोग हैं ना मुस्लिम लीग नून के, खासतौर पर नवाज शरीफ साहब के जो साथी हैं, वो बड़े नाखुश हैं और शोज में आकर वो इस चीज का बरमला इजहार भी कर रहे हैं। बात ये मैं क्यों कर रही हूँ? बात ये इसलिए कर रही हूँ कि वजारत खजाना जो शरीफ खानदान हमेशा अपने पास रखता था वो अब से छिन चुकी है। यानी खजाना की चाबियां कोई होर ले गया बंदा। इसहाक डार से 100 गुना दफा मेरा ख्याल है कोई भी वजीर खजाना बेहतर होगा। वजीर खजाना मोहम्मद रंगजेब साहब एक लेकर आए अपने माइंडसेट में कि हम पीआईए को प्राइवेटाइज करेंगे। देख लेते हैं जी, आपने भी प्राइवेटाइज करके जो इसमें से जिन निकालना है आप भी निकाल लें। यानी कि जिस तरह वो नशे होता है ना कि जब उसके पास नशे के लिए पैसे खत्म हो जाते हैं तो वो घर के बर्तन बेच रहा है, घर की चीजें, कपड़े, हर चीज बेच रहा है। ये इस वक्त हाल हुआ। अगर बाहर की कंपनियां आकर पीआईए को चला सकती हैं तो पाकिस्तान की कंपनीज क्यों नहीं चला सकती? पाकिस्तानी लोग क्यों नहीं चला सकते? लेकिन ये बात हम क्यों सोचें? हम तो डुअल नेशनल है, बाहर के मुल्कों में हमारी नेशनलिटीज हैं, हमारी प्रॉपर्टीज हैं। हमें इस मुल्क के मफादात से क्या है कि इस मुल्क में लोगों के पास नौकरियां हैं या नहीं है, उन्हें पेंशन मिल रही है या नहीं। वी आर नॉट कंसर्न अबाउट दिस, लीस्ट इंटरेस्टेड एंड लीस्ट बॉदर्ड अबाउट दिस। अब चूंकि मुश्तरका मफादात कौंसिल में शरीफ खानदान ने वजीर खजाना की बजाय शामिल कर दिया इसहाक डार अपने समधी और अपने वजीर खारजा को, तो अब फिर उसका भी रद्द-ए-अमल आना था। तो इकोनॉमिक जो कौंसिल थी उसकी सरबराही वजीर खजाना को दे दिया अब शहबाज शरीफ साहब ने। तो ये एक छोटे छोटे से ये काम चल रहे हैं। देखते हैं कि अब ये तूफान की शक्ल कब तक इख्तियार करते हैं। यही इंतजार कर रहे हैं इमरान खान साहब जेल में बैठे हुए, लेकिन ये इंतजार नवंबर दिसंबर से पहले तक शायद इसका कोई नतीजा ना निकले, क्योंकि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो अमेरिका का हो रहा है उसके नतायज, हतमी नतायज से पहले यहाँ पावर पॉलिटिक्स में चेंज आना फिलहाल कोई मुमकिन नहीं लग रहा। इंशाल्लाह कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज।